नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स में समझेंगे अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात बताओ यार, अगर हम लोग अपवर्तनांक को क्यों पढ़ते हैं? अपवर्तनांक आखिर काहे उठा ला के दे दिया? जो फिजिक्स के बुक में अपवर्तनांक को जो दिया, काहे दिया? फालतू थोड़ी है जो अपवर्तनांक को दिया। तो समझिए अपवर्तनांक को काहे दिया। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है, बहुत सारा आदमी है, लड़का लड़की सब है, और एक कमरा खाली है जिसमें कोई आदमी नहीं, सिर्फ सामान उमान रखा हुआ है। यहां दरवाजा है, यहां क्या है? दरवाजा है, और इसका दरवाजा यहां है। ठीक है, दोनों का दरवाजा सेम है, एक ही जगह दरवाजा है। अगर आप दौड़ के इससे पार होइएगा, दौड़ के अगर जाइएगा इसमें, और इससे इधर, इसका दरवाजा पिछवाड़ा का दरवाजा इधर है और इसका भी पिछवाड़ा का दरवाजा इधर है। अगर आप इससे पार होइएगा तो अगर मान लीजिए इस कमरे से जाइएगा तो इस कमरे से पार होने में ज्यादा समय लगेगा और इस कमरे से पार होने में कम समय लगेगा। आप छितर बितर हो जाइएगा, जिधर मन तिधर आपको जाना पड़ेगा, इसमें आपको काफी दिक्कत होगा। तो उसी तरह प्रकाश है। हम कौन सा माध्यम में थे? विरल माध्यम में। कौन सा माध्यम में थे? विरल माध्यम, जहां हवा था। और ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब यहां पदार्थ जो है पास पास है। तो जब हम विरल से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो ये पदार्थ जो है प्रकाश की दिशा को मोड़ देगा, प्रकाश की दिशा को मोड़ देगा। जब प्रकाश की दिशा को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। आई मेरी बात समझ में? तो जो प्रकाश की, ये जो पदार्थ जो है ना, ये प्रकाश की दिशा को मोड़ देगा। जितना दिशा को मोड़ेगा उसी क्षमता को, उस पदार्थ की क्षमता को, जो पदार्थ जो दिशा नहीं मोड़ रहा है, तो उसी पदार्थ की क्षमता को, उस पदार्थ की दिशा मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठेठ भाषा में ऐसे समझिए। अगर मान लीजिए जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तो प्रकाश थोड़ा इधर उधर होगी, तिरछी दिखेगी। तो कितना तिरछा दिखा और कितना सीधा दिखा यार, कितना टेढ़ो दिखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। समझे ना समझे? आइए परिभाषा को लिखते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश की दिशा में, प्रकाश के किरण की दिशा में बदलने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इंग्लिश में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्वात या शून्य। निर्वात या शून्य की बात करें तो मतलब वहां कुछ नहीं हो, कोई माध्यम ना हो। निर्वात मतलब एकदम जीरो, कोई माध्यम नहीं, हवा पानी कुछ नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को ससुरे हम लोग एन या म्यू से दर्शाते हैं। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं कि एन बराबर, एन या म्यू जो लिख सकते हैं, एन बराबर या म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। या एन बराबर ये भी लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? सी से। और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, या नहीं तो सी एम से। सी एम मतलब मीडियम, सी एम मतलब क्या होता है? मीडियम। तो या नहीं तो सी बटे भी लिखे, सी बटे भी ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम? सी बटे भी। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? भी। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? सी। अब यहां निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है चचा? आपको याद होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आप लोगों ने क्या समझा? एक कमरा है, इस कमरे में पूरा आदमी भरा है, तो आप अगर दौड़ कर जाइएगा मर्दे,
आप इस कमरे को दौड़कर इधर पार कीजिएगा और एक खाली कमरा है, तो आप सबसे जल्दी आप जो है इससे पास हो जाइएगा। और इसमें तो आपका दिशा मोड़ देगा ससुरा। यहां आ जाइएगा तो ये आदमी बोलेगा ए कहां, कान पकड़ के चल 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 उधर चल, फिर ये बोलेगा चल इधर चल, तो आपका दिशा मोड़ देगा। तो इसी दिशा मोड़ने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। जब आपका दिशा मुड़े तो उसे हम लोग बोलते हैं मानवर्तनांक, यानी कि आदमी की दिशा मोड़ रहा है। और जब प्रकाश की दिशा मोड़े तो उसी को हम लोग ससुरे बोलते हैं अपवर्तनांक। आई लो हमारे बात समझ में? तो समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपवर्तनांक जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए, सापेक्षिक को ही आपेक्षिक बोलते हैं, इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये का हिंदी में जो है ना, ये 100 नाम रखा है, जैसे माथा, सिर, कपार, और इंग्लिश में हेड हो गया। क्या कीजिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा सापेक्षिक या अपेक्षीय अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इंग्लिश में इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में? अब देखिए, निरपेक्ष और सापेक्ष मतलब क्या होता है। देखिए, सापेक्ष मतलब होता है तुलना करना। सापेक्ष मतलब क्या होता है? तुलना करना। जब भी किसी से तुलना करे, जैसे मान लीजिए हवा को पानी से तुलना करेगा, हवा एक माध्यम है, दूसरा माध्यम पानी है, बोलेगा कि इसमें प्रकाश की चाल ये है तो पानी में प्रकाश की चाल, मतलब पानी की अपेक्षा पानी, हवा का जो प्रकाश का जो चाल है पानी की सापेक्ष हवा में क्या होगा, तो ये सापेक्षिक अपवर्तनांक में पूछेगा। यानी कि जब भी बात करेगा तो इसमें तुलना करने की बात करेगा। सापेक्ष मतलब ही होता है तुलना। जैसे मोहन जो है रमेश के सापेक्ष ज्यादा बड़ा है, तो मोहन का तुलना किससे कर रहा है? रमेश से कर रहा है। तो सापेक्ष में जब भी बोलेगा ना तो तुलना करने का बात बोलेगा। तो एक बात बताओ यार, तुलना करेगा तो तुलना करने के लिए कोई दो आदमी, अन्य आदमी चाहिए ना, या अपने अपने तुलना कीजिएगा। ऐसा कभी बोलते हैं कि हम जो है हम अपने से बड़ा है, ऐसा कभी हो सकता है? अपने से तुलना नहीं करते हैं। जब भी करते हैं तो किसी अन्य आदमी से, वहां दो आदमी का होना जरूरी है। आई मेरी बात समझ में? अब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश का अपवर्तन, मान लीजिए ये एक कांच है, ये एक कांच का पट्टी है, और यहां जो है हवा है। पहला माध्यम 1 क्या हो जाएगा आपका? हवा, माध्यम 1, और ये माध्यम 2 है। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, मान लीजिए ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, ये अविलंब है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रही है तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया है। तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन होने के बाद जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में होता है, मान लीजिए यहाँ निर्वात है, यहाँ कोई माध्यम नहीं है। जब प्रकाश का निर्वात, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हवा पानी कुछ भी नहीं है, शून्य है, यहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, यहां मान लीजिए कांच है, तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से कांच में या किसी अन्य माध्यम में, कांच, हवा, पानी, अन्य माध्यम में होता है तो उसको हम लोग ससुरा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझिए। निरपेक्ष मतलब किसी से तुलना नहीं किया, जबकि ये किसी से तुलना करेगा। आई मेरी बात समझ में? उसी तरह हम परिभाषा लिखें, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में हो, मतलब कोई माध्यम, कांच, पानी कुछ भी हो, तब उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या नहीं तो हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के
अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि हम दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का, निर्वात में प्रकाश की चाल। अरे भैया देखो, यहां तुलना कर रहा है लेकिन निर्वात से कर रहा है, और यहां दो माध्यम से करेगा, याद रखिएगा। यहां निर्वात से कर रहा है, जबकि निर्वात मतलब शून्य। देखिए, अगर आप घर से मेरे कोचिंग में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे घर से आप कोचिंग आ रहे हैं, मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा कोचिंग, तो आ रहे हैं आप किससे आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे हैं। तो साइकिल क्या हो गया? आपका माध्यम हो गया। साइकिल क्या हो गया? आपका माध्यम हो गया। अब यहां बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, एगो कोई माध्यम नहीं, शून्य हो, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह था निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा। अब हम लोग क्लियर करेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक को समझेंगे। इसी को थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, इसको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। अगला स्लाइड में समझाते हैं इसको, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात आपको हम बताना भूल गए हैं, देखिए हमने आपको अपवर्तनांक का भी परिभाषा लिखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और वहां जो है फिर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के परिभाषा में भी हमने ये लिखाया कि माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने आपको बताया। तो याद रखिएगा कि जब कहीं बुक में अपवर्तनांक की बात करें ना, तो वहां निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल रहा है। यानी कि वहां समझिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी परिभाषा एक ही है और अपवर्तनांक का भी परिभाषा एक ही है। जिस तरह संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या कोई संज्ञा के भेद का कोई परिभाषा याद है तो वही उठाकर दे दीजिए संज्ञा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी परिभाषा अपवर्तनांक का ही परिभाषा मेल खाता, चूंकि है किसके खानदान का? अपवर्तनांक का खानदान का है ना। यानी कि अपवर्तनांक का बेटा है, अपवर्तनांक के दो बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। आप इस बात को समझे या नहीं समझे? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? और निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम लोग समझते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक को। सापेक्षिक अपवर्तनांक कहता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम लोग सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब जरा ध्यान से यहां समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर मान लीजिए, अगर दो माध्यमों का, अब यहां से समझिएगा, ये तो परिभाषा हो गया। अगर दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले तो केवल समझना है अपवर्तनांक भी, क्योंकि अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा दोनों एक ही है। तो दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 तथा N2 है, N1 तथा N2 है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? तो एक बात बताइए, यहां देखिए सापेक्ष बोल रहा, तुलना कर रहा है। यानी कि मान लीजिए एक माध्यम है ससुरे, एक माध्यम कांच है और यह आपका क्या है बच्चों? यह आपका जो है अभिलंब है। तो यह अभिलंब है, यहां से प्रकाश आई तो मान लीजिए ये विरल माध्यम है चचा, ये विरल माध्यम है और यहां अपवर्तनांक N1 है और दूसरा का माध्यम N2 है, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो प्रकाश जाना चाहेगी सीधा, लेकिन जब सीधा जाना चाहेगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, यानी कि अभिलंब की तरह झुक जाएगी। तो यहां पूछ रहा है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक मतलब क्या? माध्यम 1 में प्रकाश की दिशा में कितना परिवर्तन होगा और माध्यम 2 में भी प्रकाश की दिशा में कितना परिवर्तन होगा। बोल रहा कि इसके सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बताओ। मतलब यहां की प्रकाश की दिशा में मुड़ने की क्षमता को तुलना करो माध्यम 2 के दिशा में मुड़ने की क्षमता को। तो इसको लिखते हैं इस स्टाइल से, देखिए अपवर्तनांक को n लिखते हैं चचा,
अब माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का किसका ले बोला है, 2 का बोला, तो अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। किसका बोला, 2 का अपवर्तनांक, यानी कि जिसको निकालने बोले उसको पहले लिखना है। अरे जिसके तुलना करे तो किसे तुलना किया, 1 से तुलना किया, तो इसको n21a से लिखेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं आया समझ में, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। अब जिस माध्यम का पूछा तो 2 का पूछा, यहां 2 लिखेंगे, यहां 1 भी लिखेंगे, या नहीं तो n के जगह पर म्यू भी लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत। अब अगर यहां दे दे तो इसमें क्या होता है कि अगर पूछे अपवर्तनांक पूछे तो n के सापेक्ष, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो जिसका पूछे उसको नीचे करना है। तो 2 का पूछा तो 2 को नीचे करना है, 1 का नहीं पूछा है तो यानी कि 1 से तुलना किया उसको आगे करना है। तो यानी कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत, ये आपका पहला फार्मूला हुआ। अगर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अगर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल दिया रहे, प्रकाश की चाल c1 हो, और तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c2 हो, तो यहां हम लिख सकते हैं n1, यानी कि पहला माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक, तो देखिए एक माध्यम ये है, एक कांच है, पहला माध्यम ये है, ये दूसरा माध्यम देते हैं, पहला माध्यम ये है। तो अगर एक बात बताइए, ये एक माध्यम की तुलना अगर पूछे कि ये पहला माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, यहां तुलना करने का बात अभी नहीं बोला है, पहला माध्यम का पूछा। ऐसा बोला है कि पहला माध्यम का जो अपवर्तनांक है 2 माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। तो अगर पहला माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो इसकी तुलना किसे करना है, निर्वात से करना है। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, c, यानी कि पहला माध्यम में प्रकाश की चाल c1 है, तो c बटे यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, c1। तो उसी तरह n2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो n2 बराबर हो जाएगा यानी कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल किसे, निर्वात से तुलना करना है, तो निर्वात से तुलना करेंगे कितना, c2। माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, c2 दिया है। आई मेरी बात समझ में। तो उसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं, हमको अपवर्तनांक निकालना है किसका है, n21 का अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए मान लीजिए अगर अपवर्तनांक दिया रहे ना, तो अपवर्तनांक दिया रहे तो इस तरह जिसका सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। और अगर प्रकाश की चाल दिया रहे, अगर एक माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहे तो उसका अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो एक माध्यम का ये निकला, दूसरा माध्यम का ये निकला। अब हमको किसके सापेक्ष निकालना है, हमको क्या निकालना है, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, जिससे तुलना किया है, यानी कि जिससे पूछा, जिसका अपवर्तनांक पूछा उसको पहले लिखेंगे, आप जिससे तुलना किया है उसको बाद में लिखेंगे। तो n21 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n1 बटे n2 होगा। तो n1 का मान कितना है चचा, n1 का मान कितना है, c बटे c1, और n2 का मान कितना है, c बटे c2। अब इसको भाग दीजिए, c बटे c1, और अगर इसको भाग दीजिएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा, तो c2 बटे c, तो ये c कट गया, क्या हुआ, c2 बटे c1। यानी कि अगर मान लीजिए प्रकाश की चाल दिया रही, तो प्रकाश की चाल दिया रहे तो माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, पहले लिखना है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यानी कि हमने क्या सीखा, जिसके सापेक्ष पूछे तो उसको पहले लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, और जिसका निकालने बोले तो 2 को, यहाँ 2 को निकालने बोल रहा तो माध्यम 2 को नीचे लिखें। अगर प्रकाश की चाल दे दे और पूछे कि अपवर्तनांक बताओ, तो प्रकाश की चाल में क्या होगा, यहाँ देखिए पहले n1 को अपवर्तनांक 1 को लिखे थे, यहाँ लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की, यानी कि यहाँ माध्यम 2 को लिखेंगे, माध्यम 2 मतलब c2 को लिखेंगे, इसके बाद c1 को लिखेंगे। कि यहाँ हम लिख सकते हैं n21 बराबर 2 बटे c1, और यानी कि n21 हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपन माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। याद रहेगा, कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए हम लोग अपवर्तनांक के कितने सूत्र होते हैं, उतना पढ़े छोड़िए, हटाइए। एगो चीज को यहाँ देखिए, अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र देखो यार, अपवर्तनांक का 3 सूत्र होता है। पहला होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आप पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन में। दूसरा होता है एन बराबर, अरे म्यू या एन लिखे बात बराबर है ना, सी बटे भी, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। और तीसरा होता है एन बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो आप ये 3 सूत्र को पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो सूत्र यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ये 2 नंबर सूत्र यूज होगा। इतना आप समझ लेते हैं ना, तो आपको अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट कीजिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये कांच का पट्टी है, ये आपतित किरण है, ये किरण आ रही है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिए, यहाँ एक परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और ये कांच का पट्टी है। ये पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम कांच है। मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, विरल से सघन या सघन, कहीं भी हम एक माध्यम की बात कर रहे हैं, पहले विरल से सघन ही बात करते हैं। तो ये प्रकाश, ये जो आपतित किरण है, ये जाना चाहेगा किस तरह बचवा, सीधा। लेकिन ये विरल से सघन माध्यम में जा रहा, तो ये क्या होगा, ये जो है थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। और झुकने के बाद क्या होगा, अब देखिए ये जाएगा इस तरह, सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा। ये जब सीधा जा रहा तो देखिए पहले विरल था, सघन था, फिर सघन से विरल जाएगा, सघन से विरल जाएगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा। यानी कि ये जो आपतित किरण है ना, आपतित किरण के समांतर हो जाएगा। तो एक बात को समझो, देखो ये क्या है, अभिलंब है, और ये आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। याद करो, यहाँ जो कोण देते हैं ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आई से दर्शाते हैं, यानी कि इसको आपतन कोण कहते हैं। अब ध्यान से जरा समझो, ये कौन सी किरण है भैया, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और देखो ये क्या है, अपवर्तित किरण है, ये है ना अपवर्तित किरण। और जब अपवर्तित किरण विरल माध्यम से, देखो विरल से सघन में आई, फिर सघन से विरल में जा रही है, तब इसका नाम हो जाता है ससुरा निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। और निर्गत किरण को ई से दर्शाते हैं। निर्गत किरण को क्या से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो एक बात बताओ, यहां देखो ये कौन क्या है, ये कौन आर हो जाएगा, ये अपवर्तित कौन है, ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और जो यहां बना कौन है, उसको अपवर्तन कौन कहते हैं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको। तो अब इसके बाद जब ये सघन माध्यम आया, फिर विरल माध्यम में निकला, तो इसका नाम क्या हो गया, निर्गत किरण। और इसका नाम क्या है, आपतित किरण। तो जानते हो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से या कहीं यहां से यहां, ये समांतर जाता है। निर्गत किरण और आपतित किरण ये समांतर जाता है, एकदम समान अंतर पर जाएगा। तो यहां से यहां की दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इंग्लिश में से लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया? पूछ दे कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो जवाब सुनिएगा कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहां लिख दे, परिभाषा क्या लिख रहे हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। बड़का वो परिभाषा लिखिए, उतना कहीं मसाला मार दे रहे हैं, ढुका ढुका के लिख रहे हैं, की फायदा होगा। डायरेक्ट लिखो यार, एकदम मार, एकदम मसाला दे रहे हैं, मार ताम झाम कर रहे हैं, की समझ में आएगा। एकदम डायरेक्ट लिखो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी, लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से यहां की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एगो समझो, एगो बात बताते हैं। यहां तो लंब होगा ना, तो लंब होगा तो हेज गुर जो कोना बनता है ना, उसको निर्गत कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और निर्गत कोण, यानी कि आई का मान और निर्गत कोण का मान बराबर होता है। आई लो हमारे बात समझ में। एगो बात समझो, अपने आदमी है इसलिए बता रहे हैं। देखो हम म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर लिखे हैं ना, और हम आपको बताएं भी है कि अपवर्तनांक मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ प्रकाश की दिशा में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, इसी
यानी कि इसी प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक बात बता, यहां जो है म्यू क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि यहां कितना प्रकाश की, ये तो विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो यहां कितना परिवर्तन होगा और यहां कितना परिवर्तन होगा, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। इसलिए तो यहां दिया है साइन आई बटे साइन आर। एक बात बताओ, जो प्रकाश की दिशा मुड़ने की क्षमता विरल माध्यम में होगा वो क्या सघन माध्यम में होगा? तो नहीं ना होगा। हो सकता है यहाँ दिशा मुड़ने की क्षमता कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, तो इसी के अनुपात को, यानी कि यहाँ से यहाँ तुलना करेंगे। तो एक बात बताइए, तुलना करेंगे तो मतलब क्या, सापेक्षिक अपवर्तनांक हुआ। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक जब यहां से यहां हो जाएगा तो सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या कर बेटा, अपवर्तनांक एक ना बेटा है। तो हम ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और यही नियम के दिया था, सनेल चचा ने दिया था। क्या दिया था? सनेल चचा। ये अपने आदमी थे इसलिए बता दिए। और एक बात बताते हैं, अब देखो यहां से यहां तो आई है, अगर यहां कौन पूछे कि यहां कौन कितना है, तो यहां कौन निकालने के लिए आई माइनस आर को घटा देंगे तो ये कौन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, इसको बड़ा ध्यान से समझना। पूछ भी सकता 5 नंबर में, जब प्रकाश को किसी आयताकार सिल्ली कांच से गुजारते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण का किरण आरेख खींचे और साथ में पार्श्विक विस्थापन को भी दर्शाएं, तो किरण आरेख ये से खींच सकते हैं। इसका फिगर को भी बनाना है, जो चीज हम लिखे हैं उसको भी आपको लिखना है, ऐसा कोढ़िया बन के नहीं रहना है। तो अगर लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप लोगों ने क्या समझा? अपवर्तनांक को समझा। अपवर्तनांक को क्या गो बेटा, दो गो बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसके बाद पार्श्विक विस्थापन को कोलाइट्रल डैमेज ना, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, कोलाइट्रल डैमेज ना, यहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, समझे कि ना समझे? कोलाइट्रल डैमेज में समझ लीजिएगा। तो ये समझा हम लोगों ने, यानी कि पार्श्विक विस्थापन को समझा। और इसके बाद अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल को हम लोग अगला वीडियो में खाली स्पेशल न्यूमेरिकल्स को भी देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।